हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्जुनेश पवार। गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमने लेक्चर नंबर 1 में टोटल सारा बेसिक मेंस्ट्रुएशन का हमने पढ़ रखा है। ओके, आज हम लोग उसको अप्लाई करना सीखेंगे, उनके फॉर्मूलाज को। ओके गाइस, इससे पहले जो वीडियोज़ आई थी लेक्चर नंबर 2, यदि कोई भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एनसीईआरटी से यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की उसमें मैंने 2 एक्सरसाइज कवर की हैं, और वे 2 एक्सरसाइज जो हैं आपके पास 13.1 एंड 13.5 एक्सरसाइज कवर हुई थी उस लेक्चर में गाइस, सेकंड वाले लेक्चर में। ओके, जिसमें सरफेस एरियाज भी मैंने आपको कराया और साथ में उसके साथ मैंने वॉल्यूम भी आपको सॉल्व आउट कराया है। यदि कोई एनसीईआरटी से कर रहा हो, यदि कोई आरएस अग्रवाल से कर रहा है तो भी एक्सरसाइज में ध्यान रखेंगे, मैंने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स दोनों के क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। या आप अनदर बुक से भी यदि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, एरियाज़ का भी और वॉल्यूम्स का भी। ठीक है ना गाइज, तो आई होप आपको अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, एनसीईआरटी से यदि आप एक्सरसाइज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से प्रिपरेशन करें तो यह है 13.2 एक्सरसाइज। ठीक है ना, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज है। केवल आज हम लोग सरफेस एरियाज पे ही डिस्कस करेंगे, वॉल्यूम्स पे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ हम लोग वॉल्यूम पर डिस्कस करने वाले हैं इसके लेकर। ओके, तो गाइज आइए समझते हैं क्या लिखा है। लेट्स सी गाइज। देखिए क्या बोला है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया, किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर आ गया ना, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया दे दिया है, और हाइट कितनी गिवन कर दी उसने आपको 14 सेंटीमीटर। तो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का मुझे क्या बताना है, बेस का डायामीटर बताना है। आपको पता है गाइस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना गिवन किया उसने, 88। और आपको पता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πRH, कितना हो गया 88। और उसमें इसने हाइट गिवन कर रखी है, मुझे हाइट कितनी गिवन कर रखी है इसने, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए 2 पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान रखें 22/7, रेडियस आपको उसने आई डोंट नो, हाइट कितनी है 14 इज इक्वल टू 88। ओके, तो देखिए 22 से कैंसिल कर लीजिए, 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। ओके, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 2 ज़ा 14, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 कैंसिल, तो रेडियस की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर। ये तो गेट हो गया आपको रेडियस। ठीक है, अब मुझे क्या गेट करना है, इसका डायामीटर पूछा था इसने मुझसे कि बेस ऑफ द सिलेंडर का डायामीटर फाइंड कीजिए। तो डायामीटर क्या होता है सिलेंडर का, किसी भी चीज़ का यदि हम डायामीटर गेट करते हैं तो डायामीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। और रेडियस कितनी गेट हुई आपको 1, तो कितना 2 1 2, कितना डायामीटर गेट हो गया 2 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको मेरे क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। ओके, नो डाउट वाला कॉन्सेप्ट होगा ये वाला। ओके, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसने। एक मेटल पाइप है, इस 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग यानी इट्स ए हाइट, क्योंकि एक मेटल पाइप इसी टाइप का हो सकता है। ठीक है, इतना लॉन्ग है तो लॉन्ग मतलब उसकी हाइट दे दी इसने 77 सेंटीमीटर। एंड द इनर डायामीटर ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन हुआ है तो क्रॉस सेक्शन इज ए 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायामीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इनर रेडियस और इनर डायामीटर और आउटर डायामीटर दे रखा है, और हाइट उसने गिवन किया आपको 77 सेंटीमीटर। इनर डायामीटर उसने दिया गिवन किया हुआ है, वो इनर डायामीटर उसने जो गिवन किया आपको, कितना गिवन किया है आपको 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितनी होगी आपके पास, ये बताइए पहले। इनर रेडियस होगी आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताइए एक पॉइंट की, आपको इसने एक आउटर डायामीटर गिवन किया है। आउटर डायामीटर कितना गिवन किया उसने मुझे, आउटर डायामीटर उसने गिवन किया है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी होगी आपके पास, जो आउटर रेडियस आ गई आपके पास वो होगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने मुझसे क्या पूछा कि बताओ इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा। इनर मतलब अंदर का कर्व सरफेस एरिया, एक पाइप था इसके इनर का कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया उसने, अंदर वाले पाइप का केवल इनर का कर्व सरफेस एरिया पूछा है आपसे। तो इनर का कर्व सरफेस एरिया कैसे गेट करेंगे, सिंपल सा पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इनर रेडियस को कॉल कर दीजिए R1, आउटर रेडियस को कॉल कर दीजिए आप लोग R2। ठीक है, आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा मेरा। ठीक है, तो यदि मैं इनर का क्या गेट करता हूँ, इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इनर का यदि मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ तो क्या लिखूंगा 2πR1 × H।
ठीक है। R1 मतलब रेडियस, रेडियस कितनी थी 2, पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 22/7, रेडियस कितनी है आपके पास 2 इंटू हाइट कितनी है 77, देखिए 7 से कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप 22, 44, 42 और 2 88, 88 इंटू 11 आप इसे कैलकुलेट करेंगे 11 8 8 11 88 88 और 8 96, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर इनर कट सरफेस एरिया गेट हो गया। सेकंड पॉइंट जो उसने मुझसे पूछा है वो पूछा है आउटर कट सरफेस एरिया। तो आउटर कट सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई R2H, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितनी गेट हुई 2.2 इंटू H हाइट कितनी है 77। अब इसे आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करें कितना आ जाएगा आपके पास, ध्यान से समझेंगे यदि आप इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द थर्ड पॉइंट जो आपको उसने गिवन किया हुआ है, थर्ड पॉइंट क्या गिवन किया उसने पूछा है बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। हमें क्या बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया। देखिए गाइस, टोटल सरफेस एरिया गेट करने के लिए सबसे पहला पॉइंट समझो, ये आपके पास एक पाइप बना हुआ है, ठीक है, आपको दिख भी रहा है गाइस, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा भाई, सबसे पहले इनर का कट सरफेस एरिया, आउटर का कट सरफेस एरिया, प्लस आप देख रहे हैं कि दो बेस रिंग बनी हुई है, एक रिंग ये बनी हुई है और एक रिंग ये बनी हुई है, तो दोनों बेस रिंग होगा भाई, एक रिंग ये रही आपके पास, एक रिंग ये रही, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल निकालना है सब कुछ, दो कर्व तो आपने निकाल दिए इनर वाले का और आउटर वाले का। अब आपके पास क्या रह गया है, आपके पास ये एरिया रह गया टॉप का और बॉटम का रह गया, और दोनों में क्या बनी हुई है रिंग बनी हुई है, आई होप आपको दिख भी रहेगा, है ना। तो गाइज अब समझिए, तो जब आपको टोटल सरफेस एरिया गेट करना होता है तो फॉर्मूला लगाइए पहले, इनर कर सरफेस एरिया प्लस आउटर कर सरफेस एरिया प्लस जो टू रिंग्स बनी है उन टू रिंग्स का एरिया। देखो एक रिंग ये रही और एक रिंग ये रही, तो टोटल कितनी रिंग्स होगी 2, तो एक रिंग का एरिया होता है पाई, बड़ी रिंग में से ध्यान रखना है ये बड़ा आउटर है ना, बड़े आउटर को हमने रिप्रेजेंट कर रखी रेडियस को R2 से और अंदर वाली को रिप्रेजेंट कर रखी है R1 रेडियस से, ठीक है ना। तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये एक रिंग का एरिया, इसी तरह से एक नीचे रिंग बनी हुई है तो दोनों का एरिया कितना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 रिंग का एरिया निकल गया आपके पास। ये ध्यान रखेंगे हमेशा, यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई रिंग का एरिया बताओ, तो रिंग का मतलब क्या है, रिंग इस तरह से बन रही है, ये 2 रिंग है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे इसका वाला एरिया बताना है, ये वाला एरिया कितना है, ठीक है। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि ये स्मॉल देखिए कैपिटल, ये पूरी रिंग तो मैंने कह दिया रेडियस है R2 और अंदर वाली रेडियस को मैंने कह दिया R1 है, ठीक है। तो आप यदि इसका एरिया निकालेंगे तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिखेंगे, ये रिंग का एरिया हो जाता है, ठीक है ना, यानी ये वाला पार्ट जो हमें गेट करना है, तो ये हमें गेट करना था। अभी आपने इनर कट सरफेस एरिया गेट किया था, कितना गेट किया था 968, आउटर कट सरफेस एरिया अभी आपने गेट किया, कितना गेट किया 1064.8, ठीक है, प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, R2 स्क्वायर यानी बड़े आउटर की रेडियस कितनी है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इससे आप जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपको गेट हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया आपको गेट हो जाता है। आई होप गाइज आपको पाइप वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन हो रहा था। क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है कि गाइज इसके अंदर एक और इसी टाइप का एक पाइप बनाया गया था। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अब अच्छे से समझ में आ गया हो कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील किया है। ओके गाइज, तो गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, तो गाइज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द डायामीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर। उसने एक रोलर का डायामीटर मुझे बता दिया है, कितना गिवन किया उसने रोलर का, एक डायामीटर 84। तो रेडियस कितनी होगी अब आपके पास, रेडियस हो गई है आपके पास 42 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। जो उसकी लेंथ है वो टोटल लेंथ कितनी है, इतनी हाइट रोलर की लेंथ, यानी रोलर इस तरह का बना हुआ है, ये कोई रोलर है, ठीक है, और इस रोलर की उसने लेंथ बता दी कितनी है 120 सेंटीमीटर। इट मीन्स हाइट कितनी गिवन कर दी उसने 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 किलोमीटर रिवॉल्यूशन टू मूव, यानी कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस ले रहा है टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्ले ग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड। अब मुझे एक बार बताओ,
वो इस तरह से, जो आपके पास एक रोलर है, ठीक है ना, आप देखते होंगे कि जो पिच पे जो क्रिकेट मैच होता है उसकी जो पिच पे रोलर ही तो क्या करता है, एक रोलर ही तो जाता है, तो वो रोलर क्या करता है, अपना वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है रोलर में, आप देख रहे हो केवल रोलर का जो बेस एरिया कवर होता है, जो एरिया कवर होगा वो कौन सा एरिया कवर होगा, उस पॉइंट को समझो। रोलर जब हमेशा वर्क करेगा तो हमेशा वो कर्व के एरिया को कवर करता है, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा कभी नहीं लगता, ये वाला पार्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। केवल उसका ये पार्ट पूरी क्या करता है कि उस अर्थ पर जाकर लगता है और इस तरह से कर्व मूव करता चला जाता है। यानी ऐसे सपोज दैट ये पेन है, तो पेन का ये देखो ये वाला हिस्सा नहीं टच करेगा, केवल ये बीच का जो पार्ट है पूरा इस चीज़ को कवर करेगा, ना टॉप का ना इधर के बॉटम का भी, ठीक है ना। तो इस तरह से वर्क करता रहेगा ये रोलर, ठीक है। जब ये रोलर इस तरह से वर्क करेगा तो इट मीन्स केवल क्या हिस्सा टच हो रहा है उसका, ओनली केवल हिस्सा टच हो रहा है कर्व सरफेस एरिया। क्या गेट हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया। और इस तरह से वो कितने रिवॉल्यूशन ले रहा है, 500 रिवॉल्यूशन ले रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एरिया, कितने के रिवॉल्यूशन का, एक रिवॉल्यूशन का। तो एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यदि मैं बात करूँ 1 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। 2 पाई मतलब 22/7, रेडियस होगी 42 और इनटू हाइट होगी आपके पास 120। इसे हम कवर करेंगे, ओके। तो देखो 7 6 42 हो गया। इस कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करके जो फाइनली आपके पास की कैलकुलेशन करके जो वर्क आएगा वो जो भी आए गाइस वो आ जाएगा आपके पास 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और उसने कहा कि ये तो एक रिवॉल्यूशन का आया, इतना एरिया कवर कर रहा है, तो बताओ 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा। तो 500 से क्या करनी पड़ेगी, मुझे मल्टीप्लाई करनी होगी। उसके साथ साथ पहले मुझे समझना एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या लिखा, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्ले ग्राउंड, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर। किसमें पूछा है ना, एरिया स्क्वायर मीटर में पूछा है। तो जब मुझे इसे स्क्वायर मीटर में बनाना है और मेरा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो पॉइंट समझो, आपको पता है कि गाइस 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो गया 31680 इंटू 1/100 इंटू 100। आई होप यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। इतना मीटर स्क्वायर आपको गेट हो गया है। क्लियर होगी यहाँ तक बातें। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके यानी आपकी कैलकुलेशन वर्क करके आ जाएगा 3.1680 मीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशंस। आपको कितना एरिया निकालना था, एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, सर 500 से मल्टीप्लाई 500 इंटू 3.168 कैलकुलेशन करके आपके पास फाइनली गेट हो जाएगा 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वो इतना एरिया कवर कर लेगा। आई होप यहाँ तक पॉइंट आपको अच्छे से मेरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, उसने कहा था कि एक रोलर है, रोलर में हमेशा ध्यान रखना जो टच पार्ट होता है वो केवल कर्व पार्ट टच होता है उसका, ठीक है ना। तो उसने कर्व पार्ट ही टच किया और कर्व को जब इसका कर्व पार्ट टच हुआ तो कर्व पार्ट टच होने से क्या निकला, ऐसा कर्व सरफेस एरिया निकाला हमने 1 रिवॉल्यूशंस करके। और फिर हमने उसने जो एरिया पूछा था आपसे स्क्वायर मीटर में पूछ रखा था, यानी आपका एरिया जो चल रहा था वो किस में चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो आपने 100 से डिवाइड किया, क्योंकि स्क्वायर से तो 100 इंटू 100 कर दिया। तो यहाँ से कैलकुलेट करके आ गया 3.1680। तो एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन में निकाल दिया, 500 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया आपके पास 1584 मीटर स्क्वायर। आई होप गाइज ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, चलते गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइज। ओके गाइज, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज ए 4.2 मीटर इन डायामीटर। उसने मुझे डायामीटर गिवन कर दिया, एक पेट्रोल टैंक स्टोरेज का 4.2 मीटर है, तो रेडियस कितनी हो गई 2.1 मीटर। एंड दी हाइट, जो उसने हाइट दे दी वो कितनी दी है 4.5 मीटर। तो उसने कहा कि लेटरल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो। तो देखिए गाइस कैसे लेटरल कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे, समझिए। यानी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कर्व सरफेस एरिया पेट्रोल टैंक है, ठीक है ना। वो किस टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, लिखा भी इसमें सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है, ठीक है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है कितना होता है 2πRH2,
पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 2.1 और हाइट हो गई है 4.5। तो इसे आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास जो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर जब आप इसकी कैलकुलेशन वर्क करेंगे। ओके, ये था फर्स्ट पॉइंट का आंसर। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है समझते हैं। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, यानी आपने एक्चुअल में कितनी स्टील यूज़ करी होगी इफ़ यदि 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, यानी तुमने टैंक बनाया होगा, टैंक बनाने में आपने स्टील यूज़ करी, तो वो पूछा है कितनी स्टील यूज़ करी यदि इसकी 1/12 स्टील जो है वेस्ट हो रही हो। तो गाइज अब मेरी बात समझिए, आप टैंक बना रहे हैं तो टैंक में टॉप भी कवर होता है, बॉटम भी कवर होता है और कर्व भी कवर होता है। तो यानी इसका मीनिंग क्या है, स्टील कहाँ पे यूज़ हुई होगी, टोटल सरफेस एरिया पे यूज़ हुई होगी। तो सबसे पहले आपको क्या गेट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया गेट करना होगा आपको टैंक का, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा भाई, कर्व के एरिया के इक्वल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टैंक जो आपने निकाला सिलेंड्रिकल टैंक है, प्लस और क्या होगा टॉप और बॉटम का एरिया, टॉप का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बॉटम का एरिया भी पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। नहीं तो टोटल सरफेस एरिया का आपको फॉर्मूला तो लर्न है ही है, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने पहले भी आपको लिखवा रखा है। कर्व सरफेस एरिया पे आपने निकाला, कितना निकाला 59.4 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, जब तक गिवन ना करे पाई की वैल्यू, जब तक 22/7 गिवन करे तो 3.14 फिर वो रखेंगे। और रेडियस कितनी गिवन की उसने, रेडियस गिवन की थी 2.1 का स्क्वायर। तो आई होप जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपके पास आ जाएगा 87.12, इतना गाइस आपको गेट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई डोंट नो कि जब मैंने टैंक बनाया तो टैंक बनाने में कितनी स्टील यूज़ की, तो मैं लिख लेता हूँ लेट द एक्चुअली यूज्ड स्टील, कितनी स्टील यूज हुई एक्चुअल में आई डोंट नो, मैंने कह दिया x मीटर स्क्वायर स्टील यूज हुई होगी, ठीक है ना। आई डोंट नो भाई एक्चुअल में यूज़ कितनी कर रहा हूँ मैं स्टील उस पर टैंक में, क्योंकि जब यूज़ करें तो कितना एरिया कवर कर, मैंने कह दिया x मीटर स्क्वायर स्टील मैंने यूज्ड की होगी उसमें, ठीक है ना। लिखा ना उसने कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड, वेस्टेड कितनी हुई है, उस एक्चुअल जो स्टील थी उसका 1/12 वेस्ट हो गया, यानी वेस्टेड कितनी हुई है, वेस्टेड स्टील कितनी हो रही है आपके पास, x थी उसका 1/12 वेस्ट हो गया, तो कितना आ गया x/12। तो रिमेनिंग जो स्टील बची है वही आपकी क्या लगी होगी, इस टोटल टैंक पर लगी होगी। तो रिमेनिंग स्टील कितनी लगी है, टोटल थी x, उसमें से x/12 हो चुकी थी वेस्ट, तो उसे माइनस कर दो, कितनी आ गई 11x/12। ये अब रिमेनिंग स्टील आ गई, ये स्टील ही क्या करी होगी, इस पूरे टैंक को कवर किया होगा। और उस पूरे टैंक का जो एरिया निकल कर आ रहा है वो कितना आया था 87.12, और इस स्टील का एरिया कितना निकल कर आया 11x/12, ये स्टील का एरिया था, क्योंकि स्टील इतने एरिया में को कवर करेगी भाई, जितनी स्टील आपके पास बची वो उतना ही तो एरिया कवर करेगी, यानी इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का आपस में क्या कर दिया आपने इक्वल कर दिया, स्टील का एरिया और टैंक का एरिया दोनों आपस में क्या कर दिया इक्वल, क्योंकि स्टील जो टैंक पे कवर कर रही है, तो टैंक को पूरा कवर कब कर रही है, जितना स्टील का एरिया होगा उतना ही टैंक का एरिया हो गया, तो दोनों का आपस में क्या कर दिया मैंने इक्वल कर दिया। यहाँ से मैं निकाल लूँगा x की वैल्यू जो हमें स्टील को रिप्रेजेंट करें, कितनी स्टील वो है एक्चुअल में यूज कर रहा है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 95.04 मीटर स्क्वायर इतनी स्टील वहाँ पे यूज्ड हुई होंगी। आई होप यहाँ तक मेरा पॉइंट अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, तो उसने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक आपके पास एक क्या है सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज है जो कि क्लोज्ड है, जिसमें डायमीटर 4.2 मीटर बताया था और हाइट इसने 4.5 बताई थी। पूछा था बताओ कितनी स्टील यूज़ करेंगे आप लोग, ठीक है ना, जब उसकी 1/12 स्टील क्या हो रही थी वेस्ट हो रही थी। तो आपने बता दिया आपने कितनी स्टील यूज़ करनी थी। आई होप गाइस ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके गाइस, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा था। स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। आपको किसको होल्ड करना है, पेन होल्डर्स को डेकोरेट करना है, ठीक है। शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। उसने कहा कि आपके पास एक पेन होल्डर्स है जिसमें पेन होल्डर्स उसने कहा कि एक सिलेंड्रिकल शेप का है जिसमें हमें बेस का यूज़ करना है। यूजिंग कार्डबोर्ड, किसका यूज़ करते हुए, कार्डबोर्ड का यूज़ करते हुए पेन होल्डर्स हमें बनाना है और जिसको फिर डेकोरेट भी करना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर। जितने भी पेन होल्डर आपने बनाए होंगे उन सब की रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट दे दी उसने 10.5 सेंटीमीटर। विद्यालय वाज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विद कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड सप्लाई कर दिए गए हैं सभी
सभी कॉम्पिटिटर्स को। इफ़ देयर वर 335 कॉम्पिटिटर्स हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। भाई उस कॉम्पिटिशन के लिए 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी वो हमें बताना है अब। ठीक है, सबसे पहले पेन होल्डर के बारे में बात करिए। देखिए पेन जो होल्डर होता है, आई होप इस टाइप का कोई पेन होल्डर होता है आपके पास, ठीक है, और नीचे कार्डबोर्ड की शीट लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से आप वो रखते हो पेन उसके अंदर। जो पेन होल्डर्स होते हैं आपने देखे भी होंगे काफ़ी सारे, ठीक है ना। अब मुझे बताओ जो ऊपर से होता है ओपन, टॉप से तो ये ओपन होता है, आई होप पेन होल्डर जो होता है, क्योंकि आप समझ के चलिए क्योंकि कंपटीशन एक स्कूल में हो रहा है और उसने शेप बताई है पेन होल्डर की किस शेप में ले रहा है, विद ए बेस सिलेंड्रिकल में लिखा हुआ है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो यानी सिलेंडर में बात कर रहा है, यानी जो बात करना चाह रहा है ये तो देखो इस तरह की शेप बनती है। यदि मैं बात करूं पेन होल्डर की, उन्हें कहा किस बेस में बन रही है पेन होल्डर, जो बन रहा है एक सिलेंड्रिकल में बन रहा है। सिलेंड्रिकल में बन रहा है तो अब मुझे एक बात बताइए, ये सिलेंड्रिकल में पेन होल्डर आ गया आपके पास, ठीक है। अब जब ये सिलेंड्रिकल पेन होल्डर आ गया तो मुझे एक पॉइंट बताओ, टॉप से, क्योंकि पेन होल्डर के लिए ऊपर का टॉप तो क्या होगा, ओपन होगा। जब टॉप ओपन होगा तो सीधी सी बात है क्या कि केवल बेस एरिया कवर हो रहा होगा पेन के अंदर, क्योंकि जब तुम पेन होल्डर के अंदर पेन रखेंगे आप तो केवल किसको एरिया को कवर करेगा, नीचे वाले एरिया को कवर कर रहा है, क्योंकि ऊपर से तो क्या टॉप से तो क्या हो गया वो ओपन हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे कार्डबोर्ड पता करना होगा कि ईच कॉम्पिटिटर्स को कितने की नीड होगी। तो कार्डबोर्ड ऊपर तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो हमें एरिया क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तो हमें बताना कार्डबोर्ड के बारे में। तो कार्डबोर्ड रिक्वायर बाय ईच कॉम्पिटिटर, कितने कॉम्पिटिटर्स की जरूरत होगी कार्डबोर्ड की, प्रत्येक कॉम्पिटिटर के लिए कार्डबोर्ड की जरूरत बता रहे हैं। सबसे पहले उसका बेस एरिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, ऐसे क्योंकि टॉप से वो ओपन होता है, ठीक है ना। बेस एरिया हो गया, प्लस में उसका कर्व सरफेस एरिया, किसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ पेन होल्डर, पेन होल्डर का कर्व सरफेस एरिया। तो बेस एरिया कितना आ गया आपके पास ये बताइए, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पेन होल्डर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि टॉप से ओपन हो गया ये, इसलिए यदि टॉप से क्लोज्ड होता ना तो मैं टोटल सरफेस एरिया निकाल देता फिर कार्डबोर्ड का, क्योंकि टोटल कर्व सरफेस, जैसा अभी टैंक वाला एक क्वेश्चन किया तो उसमें हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया तो कवर किया था क्योंकि स्टिल तो पूरे टोटल में यूज होगी, ठीक है ना। सेम ये केस इसमें है, ठीक है ना। तो सेम इसमें क्या केस कह रहा है, ऊपर से सिलेंड्रिकल टैंक क्या होगा, ऊपर से ओपन हो जाएगा, क्योंकि तभी तो ये पेन होल्डर बनेगा। तो पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, जिसमें बस वैल्यू पुट कर दी जो उसने आपको गिवन किया है। उसने आपको रेडियस बता रखी कितनी है 3 सेंटीमीटर, उसने हाइट बता रही कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस बताई उसने 3 सेंटीमीटर, हाइट बता दी उसने 10.5 सेंटीमीटर। केवल इसमें पुट करना है और सीधा कैलकुलेशन वर्क करना है। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है, जब उसने नहीं गिवन किया तो 22/7, रेडियस हो गई 3 का स्क्वायर प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस उसने बता दिया आपको कितनी है 3 का स्क्वायर और हाइट हो गई 10.5। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम कैलकुलेट करके आपके पास फाइनली जो वैल्यू आएगी इसके पास वो आ जाएगी 198 इंटू 8/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको गेट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब बात समझिए, ये तो है एक कॉम्पिटिटर्स के लिए कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट, केवल एक के लिए, और इस कंपटीशन में कितने बैठे हुए हैं 35 कॉम्पिटिटर्स है। तो 35 कॉम्पिटिटर्स की रिक्वायरमेंट निकाल दीजिए कितनी होगी, तो फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए आपको चाहिए यहाँ पे तो रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, क्योंकि आपके पास कितने कॉम्पिटिटर है 35 कॉम्पिटिटर है, तो उनके लिए रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड कितने जरूरत पड़ेगी भाई 198 इंटू 8/7 इंटू 35। समझ में आ गया हो, क्योंकि एक कॉम्पिटिटर के लिए कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट इतनी है तो 35 के लिए कितनी होगी, 35 से आपने मल्टीप्लाई कर दिए, तो बताइए कितना आ जाएगा 7 5 से 35, ठीक है। तो 198 इंटू 40, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो गाइज इतने कार्डबोर्ड के हमें क्या पढ़ने वाली है, नीड पढ़ने वाली है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो गाइज ये क्वेश्चंस आपको, ठीक है। तो ये था गाइज पेन होल्डर्स का क्वेश्चन। तो गाइज आज हमने जो डिस्कस किया केवल सरफेस एरियाज़ को लेकर डिस्कस किया गाइज। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली है वॉल्यूम्स को लेकर आने वाली है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। यदि गाइज इनमें किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।